हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसीएच द्वारा 12 जून 2024 यानी बुधवार को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ईयू रेगुलेशंस ऑन डिफोरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स वे फॉरवर्ड पर एक सेमिनार यानी संवाद सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का उद्देश्य है निर्यातकों को नए वनों की कटाई से मुक्त उत्पादों पर विनियम और उसके अनुपालन के बारे में जागरूक करना था। इस पूरे सत्र में क्या कुछ खास रहा, आगे की वीडियो में इस पर हम विस्तार से बताएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। कार्यक्रम की शुरुआत ईपीसीएच के उपाध्यक्ष नीरज खन्ना, ईपीसीएच के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक राजेश रावत, आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सडाना, ईयूडीआर के विशेषज्ञ सचिन राज जैन व अन्य गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद बेंच के गणमान्य सदस्यों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने एक नया रेगुलेशन यानी ईयू रेगुलेशन ऑन डिफोरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स ईयूडीआर पेश किया है। ईयूडीआर 30 दिसंबर 2024 से लागू होगा और इसका लक्ष्य यूरोप और विश्व स्तर पर वनों की कटाई मुक्त बाजार के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। ईपीसीएच के उपाध्यक्ष नीरज खन्ना ने कहा कि इस इंटरेक्टिव सत्र का उद्देश्य हस्तशिल्प निर्यातकों को नए ईयू रेगुलेशन के बारे में जागरूक करना है। भारतीय उद्योग संघ सहारनपुर के पूर्व अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने सहारनपुर के लकड़ी उद्योग के हितधारकों से एक टीम के रूप में आगे आने और सहारनपुर हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया और कहा कि इससे हम सभी को निर्यात बाजार में अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने पर्यावरण की सेवा के लिए सबको जागरूक करते हुए कहा कि आज इस बात से तो सभी परेशान हो रहे हैं कि टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि इसका बीज हमने ही बोया है और हमें इसे काटना ही पड़ेगा। पेड़ काटकर उसका उत्पाद बनाकर उनसे व्यापार करने की तो हर कोई सोचता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस विषय पर ध्यान देते हैं कि पेड़ उगाना भी जरूरी है। अगर हम पेड़ बोएंगे नहीं और धड़ाधड़ काटते जाएंगे तो जल्द ही सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे और फिर पेड़ों से उत्पाद प्राप्त करना तो छोड़ो, ऑक्सीजन लेने के लिए भी पेड़ नहीं मिलेगा। वहीं ईपीसीएच के अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशक राजेश रावत ने इस अवसर पर कहा कि ईपीसीएच हस्तशिल्प उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर काम कर रहा है और परिषद ने हमेशा अपने सदस्यों के लाभ के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं जो इस उद्योग को सस्टेनेबल और व्यापार के साथ ही पर्यावरण के प्रति भी और अधिक जिम्मेदार बनने में मदद करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने ईयूडीआर के विशेषज्ञ सचिन राज जैन को ईयूडीआर पर एक विस्तृत प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद ईयूडीआर के विशेषज्ञ सचिन राज जैन ने सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के सवालों के जवाब देते हुए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को इन नियमों के प्रति जागरूक किया। इस प्रस्तुति में रेगुलेशन का अनुपालन करने और लकड़ी के हस्तशिल्प वस्तुओं की ट्रेसबिलिटी में जोखिम कम करने, इसके साथ ही जियो टैगिंग और उचित परिश्रम विवरण के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकताओं को समझाया गया। ईपीसीएच के प्रशासन समिति के सदस्य नावेद उर रहमान ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहा है जिसमें ईयूडीआर पर चर्चा की गई। हमेशा की तरह ईपीसीएच ने एक बार फिर सदस्य निर्यातकों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है और आश्वासन दिया है कि वृक्ष योजना के माध्यम से ईपीसीएच निर्यातकों को व्यावहारिक समाधान प्रदान करेगी। सत्र ने सभी हितधारकों को कई तरह से लाभान्वित किया, जिसमें समाधान प्रदान करना और सहायता प्रदान करना शामिल है। वक्ताओं ने सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर दिया और संवाद को सकारात्मक ढंग से समाप्त किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीसीएच दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प उत्पादों और सेवाओं के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत के शिल्पकारों के प्रतिभाशाली हाथों के जादू की ब्रांड इमेज बनाने के लिए जिम्मेदार एक नोडल संस्थान है। इस अवसर पर ईपीसीएच के उपाध्यक्ष नीरज खन्ना, ईपीसीएच के सीओए सदस्य सलमान आजम, ईपीसीएच के सीओए सदस्य नावेद उर रहमान, युवा उद्यम सोसाइटी के केंद्रीय सचिव रोहित ढल, सहारनपुर वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान उल हक, सहारनपुर वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद ओजैफ, यस के राष्ट्रीय सचिव सनद कोठीवाल, यस के उपाध्यक्ष करण दुग्गल, भारतीय उद्योग संघ सहारनपुर के पूर्व अध्यक्ष रामजी सुनेजा, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एवं सर्विसेज के अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी की गरिमामय उपस्थिति रही।
इस अवसर पर सहारनपुर से 100 से भी अधिक निर्यातकों ने सत्र में शिरकत की। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर।